స్తోత్రం 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 సర్వశక్తినాం దైవమే స్తోత్రం 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 నిత్య పితావే సమాత్మన ప్రభువే స్తోత్రం 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 ആർത്തോട് നിങ്ങളുടെ ഭാരം ചുമക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയാം ദൈവമേ സ്തോത്രം 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 സ്തുതി ഹോ തെരി സ്തുതി ഹോ തെരി സ്തുതി ഹോ തെരി സ്തുതി हे सर्वशक्तिमान अति पवित्र त्रय परमेश्वर तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति अति ऊंचाई में तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति सियोन कुमारियां तेरी स्तुति करती है पृथ्वी भर के जितने यीशु मसीह के संत लोग उनके साथ मिलकर कलीसिया तेरी स्तुति करती है स्तुति 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 महिमा हो राजा महिमा 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 अति ऊंचा किया गया सिंहासन पर सारी शासनाओं के ऊपर विराजमान होकर राज करने वाला परमेश्वर मेरी महिमा हो महिमा 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 प्रशंसा हो देवा तेरी प्रशंसा हो प्रशंसा 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 दृश्य और अदृश्य सारी वस्तुओं के सृजनहार और रखवाला परमेश्वर तेरी प्रशंसा तेरी प्रशंसा तेरी प्रशंसा तेरी प्रशंसा तारीफ 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 अगम ज्योति में वास करने वाला परमेश्वर तेरे तारीफ 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 करते गए तारीफ वंदना हो वंदना 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 सारे सृष्टि जिसके सब जुटते हैं धड़कनाते हैं तेरी वंदना हो वंदना 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 हो वंदना उपासना हो उपासना कोटि 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 दूत लोग तरतराते हुए जिसकी हमेशा वंदना करते हैं उसकी वंदना उसकी उपासना आराधना हो आराधना 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 जिसके सम्मुख स्वर्गीय जीवियां प्राचीन लोग अवतार दूत लोग और दूतगण अपने मुंह के बल पर गिरकर आराधना करते हैं निरंतर आराधना करते उसकी आराधना हो धन्यवाद 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 परमेश्वर तेरे असीम प्रेम के लिए धन्यवाद 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 यीशु मसीह के लिए अद्भुत कृपा के लिए धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा परमेश्वर तेरी अपार करुणा के लिए धन्यवाद 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 बलिया चढ़ाते हुए तेरे चरण हम प्रभु तेरे भवन के द्वार से प्रवेश कराए हैं तेरे चरणों पे आए हैं प्रभु तेरी अति पवित्र और महान उपस्थिति तू यहाँ उतार कर हमारे बीच में बना कर प्रभु तेरी उपस्थिति के कारण पूरी इलाका पवित्र किए जाए मकान पवित्र जाए बहुत पवित्र और के भीतर के सारे लोग आने वाले लोग सारे पदार्थ ले आए जाने वाले पदार्थ पवित्र किए जाए परमेश्वर के ध्यान किए जाए स्वर्गदूतों से घेरे हुए हम बने रहे अम्मा तेरा अग्नि की दीवार चारों ओर खड़ा कर प्रभु और पवित्र आत्मा
हमारे बीच में मंडरा करे प्रभु, तू सफाई कर हमें तैयार कर उचित रीति से तेरे सम्मुख आने और पवित्रता से शोभायमान होकर तेरे चरणों में बैठने के लिए हमारे सहायता कर। सबसे पहले इस बलहीन नीच कुटिल मनुष्य को तू तैयार कर, कबूल करता गलतियां अविश्वास संदेह कड़वी सब प्रभु भयभीत सब कुछ में कबूल कर। धोले मुझको, धोले प्रभु भीतर बाहर मुझे धोले, मुझे शुद्ध कर दे। जितने भी लोग तेरे आए हैं आने पर भी प्रभु तू सिद्ध किया जाए प्रभु, हमें पूरा पूरा तो सिद्ध कर प्रभु, ताकि हम उचित रीति से तेरे चरणों में बैठ सके। सहायता कर और तेरी महान उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देता। पवित्र आत्मा में इस पर मंडरा करे, बेस पवित्र है। हमारे रेगिस्तान के सफर में हमें मेष दिलाने के लिए, बल को ऊपर बल धारण कराने के लिए यीशु मसीह के छेदी हाथों के द्वारा तैयार किया गया मेष पवित्र है। Be present Lord। मेष के ऊपर के सारे पदार्थ पवित्र है। Every element of the table is holy unto the Lord। रोटी पवित्र है, आत्मिक तौर से यीशु का पावन शरीर है। दाखरस पवित्र है, आत्मिक तौर से यीशु का बहाया गया लहू है। मेज पर सेवा करने वाले तमाश यीशु मसीह के बहाया गया छिड़काव का लहू के कारण, उसके सनातन वचन का थान पवित्र आत्मा से शुद्ध किया जा रहा है। जो मेज पर से खाएंगे पिएंगे वे पवित्र है यीशु मसीह के लहू के कारण, आमीन, सनातन वचन के कारण, पवित्र आत्मा के कारण, आमीन। Bless, oh God, yes Lord, bless the church, bless the one who minister in the church, bless all those who take part in the church। अब्बा तेरी इच्छा के अनुसार मैं चला, आदि से अंत तक प्रभु ये सभा को तू चला, तेरे हित के अनुसार चला, आमीन। तेरे जन उन्मेष पाए, बल को पर बल प्राप्त करे, तेरे लिए मजबूत गवाह बनकर खड़ा रहने के लिए, लेकिन महिमा तेरी हो सदा के लिए, यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। यस लॉर्ड, थैंक यू। तो परमेश्वर का तेरे नाम की स्तुति हो। इस 10वां महीने अक्टूबर महीने के पहले इतवार को मध्याह्न समय प्रभु के चरणों में इकट्ठा होने और प्रभु भोज में भाग लेने के लिए प्रभु ने हमें जीवितों के देश में और एक बार अवसर दिया है, जिसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहते हैं। मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने समय निकाल कर पूरी तैयारी से, मैं समझता हूँ प्रभु कौन ने अपने आप को लेकर आए। प्रभु आपको बहुत ऐसा आशीर्वाद, मैं आप सबों को प्रभु भोज की सभा में स्वागत करना चाहता हूं। पिता परमेश्वर के प्रेम और यीशु मसीह के अद्भुत नाम। हम जानते हैं कि जब हम प्रभु भोज की सभा के लिए आते हैं, हम इसको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। कारण हम जानते हैं आज सिर्फ ये झुंड में ही नहीं है, विश्व भर के सारे कलीसियाओं में, irrespective of the denomination, जब लोग रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, वो लोग उसको ज्यादा महत्व देते हैं। उसका कारण हम जानते हैं, तो उसका कारण के ऊपर और एक बार मैं चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन नया नियम में हम इसकी शिक्षा बहुत विस्तार में पाते हैं।
सुसमाचार की पुस्तकों में हम ये चीज को देखते हैं। उससे बढ़कर संत पौलुस ने भी बड़ी विस्तार में ये बात हमें बता दिया है। तो मैं हमेशा समझता हूं, सोचता हूं कि हम अच्छी तरह वो जानते हैं, उस उपदेश को जानते हैं, इसलिए मैं कभी कभी वो भाग पढ़ते भी नहीं है। बहुत कम कलीसिया ऐसे होंगे जहां वो भाग भी नहीं पढ़ते। वो भाग पढ़ना चाहिए, अपने आप को याद दिलाना चाहिए, लेकिन मैं नहीं करता। ये जानकर कि आप लोग अच्छी तरह वो जानते हैं और उसका गौरव को समझते हैं। इसलिए कहा जब तक मैं दोबारा नहीं आता तब तक तुम यही किया करो। क्या करना है? जैसा मैंने किया वैसा करो, मैंने जो भी किया वैसा करो। जब करते हो मेरे स्मरण में किया करो। आज जब करते हो तब तुम लोग मेरे मृत्यु को प्रचार करते हो, ये यीशु ने कहा। इसलिए बारंबार 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 युगों से ये परमेश्वर के जैन प्रभु भोज के मेज के पास आते हैं, फिर वो अपने आप को याद दिलाते हैं यीशु ने हमारे लिए क्या किया। यीशु ने हमें नौकरी दिलाया, यीशु ने हमें खाना खिलाया, यीशु ने हमें नया वस्त्र दिया, यीशु ने हमें रहने के लिए व्यवस्था किया। ये सिर्फ बात नहीं है, ये तो परमेश्वर आदि से करते हैं। यीशु ने क्रूस पर क्या किया, वहां उसका शरीर तोड़ दिया गया। यीशु ने क्रूस पर क्या किया, जहां उसका पवित्र लहू बहाया गया। इसलिए उसने कहा जब कभी करते हो मेरे मृत्यु का प्रचार करते हो। सब पूरे पवित्र शास्त्र के इतने सारे ग्रंथ हैं, उसमें से प्रभु ने क्या क्या किया था और क्या क्या भविष्यवाणियां निकला था, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए कलीसिया में समय नहीं लिया जाता। They focus on the crucifixion of Jesus Christ। यीशु क्रिस्त जब क्रूस पे चढ़ाया गया उसके ऊपर वो लोग चित लगाते हैं। आज ऐसा कुछ विषय नहीं है हमारे पास, फिर भी मैं 2-3 वचन पढ़ना चाहता और मैं पहले से आपसे माफी मांगना चाहता है कि ये कुछ नई बात इसको ऊपर कर नहीं सकता, इसलिए मैं हमेशा की बात कहते हैं आप लोग माफ करो, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए मैं बोल रहा हर कलीसिया में नहीं कहता है, ठीक है? वही बात पढ़ते हैं वही बोलते हैं तो आप बर्दाश्त कर लेना। अब तुरंत मत्ती के सुसमाचार में चले जाते हैं, आपको मैं तकलीफ नहीं दूंगा। मत्ती के सुसमाचार का 27वां अध्याय में जाकर से मैथ्यू चैप्टर 27 I read verses 22 and 23 22 और 23 में पढ़ता हूँ। मत्ती 27 22 23 पढ़ता। पिलातुस ने उनसे पूछा फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सबने उसे कहा वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। उन्होंने यीशु को गिरफ्तार कर लेकर आए हैं, पिलातुस के सामने खड़ा किया है। वहां ले आ जाने के पहले उन्होंने उसको लेके गया था, कैफा के पास लेके गया था, हन्नास के पास लेके गया था। They taken him already to the high priest, Annas and Caiaphas। उनके पास अधिकार नहीं है किसी मनुष्य को मृत्यु की सजा सुनाने का, और क्रूस पर चढ़ाने तो बात की बात है। That is the most severe punishment in those days the Roman emperor could sentence anyone with। तो रोमन का जो शासक है वो सबसे कठी सजा वो था क्रूस पर चढ़ाया जाने। एकदम बेकार, ऐसे गुनाहगार, ऐसे अधर्मी को, ऐसे जो समाज के लिए बहुत ज्यादा खतरा खड़ा करता है, पैदा करते हैं, ऐसे लोगों को क्रूस पर चढ़ाया जाता है। तो बाकी को तो फांसी देते हैं। तो वहां लेकर आए हैं, पिलातुस पूछता है कि इसके साथ मैं क्या करूं? वो कहते कि नहीं, उसको क्रूस पर चढ़ाया जाना चाहिए। हाकिम ने कहा क्यों? उसने क्या बुराई की है? ये सवाल है। अधिकारी पूछता है यीशु ने क्या बुराई की है, क्या गुनाह, क्या गलती किया है? What is his crime? सवाल है, ये लोग के पास उत्तर नहीं है।
वो लोग कहता है he deserves to be crucified. उत्तर नहीं है, कहता है कि उसको क्रूस पर चढ़ाना अवश्य है। फिर शायद सही है। आज मैं उनका साइड लेकर कहता उसको क्रूस पर चढ़ाना अवश्य है। गलती नहीं है, दोष आरोप करने के लिए कुछ नहीं है, yet he deserves to die. फिर भी वो मरने के योग्य है। कितना कहकर मैं छोड़ देता, वहां से आगे बढ़ता, लूका का सुसमाचार में चला जाता। लूका का सुसमाचार में जाके मैं 23वें अध्याय से पढ़ना चाहता। 23वें अध्याय से 13 से मैं पढ़ता हूं। Luke 23, reading from 13 verse. पिलातुस ने प्रधान याजकों और सरदारों और लोगों को बुलाकर उनसे कहा, तुम इस मनुष्य को लोगों को बहकाने वाला ठहरा कर मेरे पास लाए हो। Such a man deserves to die. लोगों को बहकाने वाला, आंदोलन खड़ा करने वाला, शासन के विरोध में और मनुष्य के कल्याण के विरोध में बड़ा खतरा पैदा करने वाला मनुष्य को क्रूस पर चढ़ाया जा सकता। तुम लोग ऐसे आरोप लगाकर इसको मेरे पास लेकर आए हैं। देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की है, पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो उन बातों के विषय में मैंने उसमें कुछ भी नहीं दोष पाया है। यह मेरा एलिगेशन, दोष तो आरोप किया है, लेकिन मैंने पूरा जांच किया है। He was an experienced ruler. वो कोई अप्रेंटिस नहीं, ट्रेनी नहीं। वो कितने ऐसे केसेस को डील किया है, कितने बात उसके पास आए हैं, he knows. तो उसने अच्छी तरह जांच कर कहा, जो दोष तुम लोगों ने उसके ऊपर आरोप किया है वो दोष उसमें नहीं है। Whatever they had accused Jesus of was not found in him. उसमें नहीं है। फिर भी वो लोग कहते हैं उसको क्रूस पर चढ़ाना है। उसने कहा सिर्फ मैं नहीं, ना हेरोदोस ने, मैं ही नहीं, हेरोदा ने भी, हेरोद राजा ने भी उसको परखा था। उसने भी कुछ नहीं देखा, उसमें कोई दोष नहीं देखा। ऐसा नहीं लिखा है? लिखा, मैं पढ़ता तो है। हेरोदोस ने भी नहीं देखा, क्योंकि उसने उसे हमारे पास लौटा दिया है। और देखो उससे ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि वो मृत्यु के दंड के योग्य ठहराया जाए। Pilate says no, he cannot die. Yes. He doesn't deserve to die. King Herod decided that he doesn't deserve to die. हेरोद राजा कहता है वो मृत्यु के योग्य नहीं है। पिलातुस कहता है मैंने बार-बार जांच कर मैं भी कहता है नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं, भीड़ कहता है उसका मरना अवश्य है। उसके पहले उनको महायाजक ने भी कहा था उसका मरना अवश्य है। नहीं कहा, ये मनुष्य को मरना अवश्य है, ये मनुष्य को मरना अवश्य है। हमारे लाभ के लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमारे शादी के लिए ये मनुष्य को मरना जरूरी है, ऐसे लोग कहते हैं। और उसका 22 पढ़ता है, वही अध्याय का 22 पढ़ता है। उसने तीसरी बार उनसे कहा, कितने बार हुआ? तीसरी बार। That makes it पक्का। एक बात को पक्का कर convincingly, emphatically he states that this man does not deserve to die. वो कहते हैं कि तीसरे बार कहा, क्यों? उसने कौन सी बुराई की है? What is the crime that he has committed? What wrong has he done? तीसरा बार कहता है कि क्या किया है उसने? What is the accusation on him? Why should he be condemned? उसको मैं क्यों दोषी ठहराऊं? उसको पर आरोप किया जाने वाला गलती बुराई क्या है? तीसरा बार पूछता है क्या बुराई की है? मैंने उसमें मृत्यु के दंड के योग्य कोई बात नहीं पाई।
पिलातुस कहता है नहीं, तीसरा बार हो गया, देयर इज नो सेकंड थॉट ऑन इट, इसके बाद दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है, दोबारा परखा नहीं जाएगा, वो दोबारा जांच लिया नहीं जाएगा। इट वॉज कंक्लूडेड कन्विक्सिंगली, ये बात को पूरा पूरा स्थापित किया गया, उसने कोई बुराई नहीं किया, उसमें कोई दोष नहीं है, ऐसा पिलातुस ने भी कहा। लेकिन लोग कहते हैं उसको क्रूस पर चढ़ाना अवश्य है। उसके पहले उनको महायाजक ने कहा जरूरी है, क्यों उसको चढ़ाना चाहिए? पिलातुस कहता है इज इनोसेंट, किंग हेरोड would adjudge him to innocent, कहते वो निर्दोष है, he is innocent, but the innocent should be crucified, लेकिन ये निर्दोष और निष्कलंक को क्रूस पर चढ़ाना अवश्य है, ऐसे कहते हैं। मैं सीधा लेवीत व्यवस्था के पुस्तक में चला जाता, बुक ऑफ लेविटिकस 4th chapter 33, 14 अध्याय में से मैं 33वां वचन पढ़ना चाहता हूं। और वो अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे और उसको पाप बलि के लिए वही बलिदान करे जहां होम बलि पशु बलि किया जाता है। उसको पहले लिखा है यदि कोई व्यक्ति पाप बलि के लिए एक भेड़ी को लेकर आए, वो निर्दोष मादा हो और अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे, एक निष्कलंक जानवर को लेकर आना है, वो निर्दोष होना है, और जो पापी है, जो गुनाहगार है, जो दोषी है, उसको लेकर आना है। और वो महायाजक देखेगा उसमें पाप नहीं है, वो बहुत जांचेगा उसको, बोले कैसे ऐसे वो कौन सा मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेगा, इसमें कुछ गलती है क्या, इधर उधर कोई पोड़ी है क्या, कुछ चीज है क्या, वो एग्जामिन बिग जॉब एग्जामिन करेगा। उसके बाद में इफ इट पासेस द टेस्ट, ये जानवर अभी ये स्थापित किया गया ये निर्दोष है, बलि के लिए योग्य है, द सिनर, जो मनुष्य जो पापी है, उसका हाथ ये जानवर के सर पर रखता और कहते तुम्हें मरना है, तुम्हें मरना होगा, तो निष्कलंक है, just been judged, तो निष्कलंक है, उसका निर्णय हो चुकी है, हरका गया है, but you must die so that my sins are forgiven। अगर तुमको मरना अवश्य है, तुम निष्कलंक है, में कोई दोष नहीं है, but you must die। वो क्या कहता, उसमें निष्कलंक जानवर के सर पर हाथ रखकर he transfers his sin onto that animal, he confesses his guilt, he repents, Lord, I am a sinner, I confess my guilt, I truly repent of my sins, and let this animal take my place, and please accept her sacrifice as mine। ये पापी कहता मैं पापी हूँ, मैं कबूल करता, मैं पश्चाताप करता, और ये निर्दोष जानवर के ऊपर मेरे पाप को रख दे और उसको सजा दे, जिसके कारण मेरे अधर्मों की क्षमा किए जाए। ऐसे उसको करना है, ऐसा वहां बढ़ता है। उसके बाद वहां आगे बढ़ता है, उसके 16वें अध्याय में चल जाता है। We move on from there to the 16th chapter and read from 21st verse onward। और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इस्राएल के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे और उनको बकरे के सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो उस काम के लिए तैयार किया है जंगल में मिल जाए। ये कौन करता? महायाजक करता। महायाजक का काम यह है। निर्दोष जानवर यहां Jesus plays many a role
in his supreme sacrifice. यीशु ने जो अपने आप को बलि चढ़ाया, अनेक कार्य उसने एक बलि में एक बार अपने आप को चढ़ाकर उसने किया। ऐसे हम नया नियम में पढ़ते हैं, एक बार सदा के लिए उसने बलि चढ़ाया। अभी महायाजक क्या करता? वो सारे लोगों के पास भले पापी इंसान आया, उसने खुद पश्चाताप किया, गलती माना, कबूल किया, उसने माना मैं पापी हूं, I need a proxy, मुझे प्रतिपुरुष चाहिए, मेरा जगह लेने वाला चाहिए। अभी महायाजक क्या करता? He will force the sin of the entire congregation on the head of this animal. सारे मंडली के सारे अधर्म को वो ये निर्दोष जान करके माथे पर उंडेल देगा, दबा देगा। And this animal will carry away the sin of the congregation. ये पशु एक मनुष्य के लिए नहीं है, ये पशु सबके लिए है। Yes. सारे जगत के लिए। लेकिन मैं समझता हूं सारे जगत का पाप को उठाकर ले जाने वाला एक मेमना है यहाँ, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरा गलती और मेरा अपराध को कबूल करके पश्चाताप करके मुझे ये पाप बलि के साथ आकर अपने आप को समर्पण करना जरूरी था। That is what I saw first. पर हमने देखा हर व्यक्ति को ये करना है जिसने पाप किया है। पर अभी क्या हो रहा है? विश्व के सारे पाप, पूरे संसार के पाप, मेरा सारे पाप, आपके सारे पाप एक को उठाना है। उठाना बलि चढ़ाना एक बात होती है, पर उससे मुझको दूर करना अलग बात होती है। उसकी दासत्व से मुझे स्वतंत्र करना और एक बात होती है। उसको गुलामी से मुझे सदा के लिए स्वतंत्र करना, आजाद करना और एक बात होती है। जैसा पश्चिम पूरब से दूर है, वैसा पूरे जगत के पाप को उनसे दूर हटाने वाला एक निष्कलंक निर्दोष जानवर होना चाहिए। वो निर्दोष है लेकिन उसको बोझ उठाना पड़ेगा, वो निर्दोष है लेकिन उसको पाप का बोझ को उठाना पड़ेगा, उसको श्राप अपने ऊपर लेना पड़ेगा। So that the sins will be distanced. तो यूनानी में कहता है कि वैसा ही प्रायश्चित हो सकता। अभी हमने पढ़ा प्रायश्चित बलि के विषय में, पहले हमने पढ़ा कि पाप बलि के विषय में। This is what we acknowledge. ये बात को हम कबूल कर मेज के पास आता है। Christ died for me, and He has taken away our sins and distanced it far, far away from us. यीशु ने मेरे लिए जीवन दिया, निष्कलंक। He had to die, he must die. उसको मरना आवश्यक था ताकि मेरे पापों की क्षमा हो जाए। उसको मरना आवश्यक था ताकि वो मेरे पापों को लेकर मुझसे दूर हटाए उसको, that it will not trouble me again. A confessed sin, a repentant sin should never trouble a child of God. एक पाप, एक गलती, एक अपराध, एक अधर्म की बात, एक कुटिलता जिसको ऊपर मैंने पश्चाताप किया है, कबूल किया है, वो मुझे कभी न सताए। Let it never keep staring in the eye. Amen. वो दोबारा मुझे न दुख दे, न मुझे सताए, मुझे पीछे खींच ना लाए। इसके लिए He will distance it far, far, far away and perish with it. वो दूर 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 लेके जाएगा और मेरी दृष्टि से, दुश्मन के दृष्टि से उसको अलग कर अमेन, वो खत्म हो जाएगा। अमनानी में आकर पूछता है कि यीशु तूने हमारे लिए क्या किया। सॉरी, एक वचन में और पढ़ना चाहता, जब वास्तव में आता हाँ
व्यवस्था पर अभ्यास करने 21वां अध्याय से 23 पढ़ना चाहता हूं। ड्यूटेरोनॉमी 21:23। तो वो शव रात को वृक्ष पर टंगा न रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लड़काया गया हो वो परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरता है। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके देता है, उसकी भूमि को अशुद्ध न करना। मैं जुना नियम में था करके मैंने जुना नियम पढ़ा, मुझे बाद में पढ़ने का एक नियम है, यहूदी है, परमेश्वर के पवित्र देश है, क्रूस पर ऊपर वृक्ष के ऊपर कोई शव रात भर नहीं रहना चाहिए। कारण वहां लिखा है इट इज कर्स्ड, वो पूरा श्रापित है। If it remains on the tree, the land will be deep, defiled, cursed. अब मेरे साथ में ये शरीर अगर क्रूस के ऊपर बने रहता, रात में देश श्रापित होता, लोग श्रापित होता, वचन में लिखा नहीं है। He had to be crucified on the Sabbath day. वो सबत के दिन क्रूस पर चलाया जाएगा। The only reason that people will go to Pilate and beg that he be killed and be taken out was that he wanted to defile their most holy day, most auspicious day, and immediately after that is Great Sabbath. हम शायद उधर आएंगे। हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चला ये श्राप की मूर्ति है। In the eyes of God, it is cursed. The one who is hanging on the tree is cursed. He is full of defilement and abomination. If he remains on the tree for long, he will curse the land itself. ऐसा वचन कहता है, हम समझने की कोशिश करेंगे अगर हो सकेगा तो। हम वहां से आगे बढ़ते हैं, अब सीधा यूहन्ना के सुसमाचार में चला जाता है, उनको 19वां अध्याय पढ़ता हूं। John's Gospel 19th chapter, very first verse I will read. इसलिए कि वो तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांग तोड़ दी जाए और वे उठाए जाए, ताकि सबत के दिन वे क्रूस पर न रहे, क्योंकि वो सबत का दिन बड़ा दिन था। बड़ा दिन सबत का दिन ऐसा नहीं, वो बड़ा सबत का दिन था, ऐसा है। This was called Great Sabbath. This was called a special Sabbath. मैंने ये सब बात आपको पहले बताया है, तो बार-बार बताने में, लेकिन आप बोलेगा हाँ आपको भी नहीं मालूम Great Sabbath क्या है और बड़ा सबत क्या है। Anyway, मैं बोलता हूँ, अगर उनका जो पासोवर का दिन आता, पसख का त्योहार आता है, उसके बाद जितना भी दिन है सबत तक, वो सब सबत है। It is called Great Sabbath. इसलिए people get confused when we say he was crucified on a Thursday. People get agitated. कोई बोलेगा कि उसका मृत्यु गुरुवार को हुआ तो लोगों को गुस्सा आता है। गुस्सा हर फायदा नहीं है, क्योंकि वो लोग कहते हैं अगले दिन सबत था, अगले दिन सबत था, ऐसा लिखा अगले दिन सबत है, तो ग्रेट सबत। तो the word is very clear. वो सब हमारे विवाद का विषय नहीं है, वो कभी भी होने दे, लेकिन वचन में लिखा है उसको 3 दिन जैसा नूह के साथ हुआ था वैसा रहने था। यीशु ने भी कहा ये मंदिर को तू फाड़ दे, तोड़ दे, ला दे, 3 दिन में मैं खड़ा करूंगा। तो 1.5 दिन की बात नहीं है वो, लेकिन चाहे तो कोई बात नहीं। यहां से हमें पता चलता है दिस वाज गॉड्स टाइमिंग, ये परमेश्वर का प्रबंध है। वो फसह का महीना है, बकरी के समय पर उसका वध किया जाना अवश्य है। He would give up his soul exactly at 3 o'clock. 3 बजे को वो अपना प्राण को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। It was appointed. ये परमेश्वर का समय का क्रम है।
इसके कारण ये लोग they had not an ounce of mercy or kindness in their heart. ये जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए निर्बंध किया था, उनके दिल में यीशु के लिए कोई दया था क्या? कोई करुणा था? अरे उसके शरीर उसके ऊपर नहीं रहना चाहिए. They were concerned about their holiness. They were concerned about their so-called righteousness. उनके स्वयं धार्मिकता के ऊपर वो लोग चिंतित था, उनके भविष्य के ऊपर वो लोग चिंतित था. But God would not allow the Son of God, the Son of Man, to remain on the cross for long. The body had to be embalmed, and the body had to be preserved, and He would not also allow His bone to be broken. मैं सारी चीजें एक साथ कहता, परमेश्वर पिता यीशु मसीह के शरीर क्रूस पर ज्यादा देर रखने के लिए नहीं देगा, वो सड़ने नहीं देगा. ऐसा वचन में लिखा है, वो नहीं सड़ेगा, उसके एक हड्डी भी नहीं टूटना चाहिए. इन्होंने जाके बोला कि चलो उसका तगड़ी तोड़ के उसको मार डाल, but they didn't do that. उसी में भी परमेश्वर का बहुत ही महान योजना है. We don't have the luxury of time, और मैं आपको बोल करता उसका कारण भी है. आप बाद में उसको माफ करेगा, कभी तो आपको पता चलेगा ये आदमी इतना क्यों समय लेता है, कभी तो आपको लगेगा कि माफ कर लेते. लोग आके कहता है कि उसका तांगड़ी तोड़ दे, खत्म कर ले इसको, क्योंकि ये शरीर इधर रहेगा, हमारा त्योहार खत्म, हमारी पवित्रता सब चले जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, जन्नत पूरा अशुद्ध हो जाएगा. पिलातुस तो ऐसे पागल होकर बैठा है, इतना बड़ा गलती किया है, वो कुछ भी बोलेगा तो मानेगा, निकल जाओ इधर से पनमती. फिर भी सिपाही को संदेह है, सिपाही को एक संदेह है, ये सचमुच मारा है नहीं है? ऐसे मुझे लगता है उसको संदेह था करके नहीं, टांगे तोड़ दी जाए ताकि शबत के दिन वो क्रूस पर न रहे, क्योंकि वो शबत का दिन बड़ा दिन था. अदरवाइज सैनिकों ने आकर उन मनुष्यों में से पहले की टांगे तोड़ी, दूसरे को भी तोड़ी, और उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए, जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे. परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है तो उसकी टांगे ना तोड़ी, परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छी ले उसका पंजर भेजा, और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला. The fountain got open. स्रोत फुट निकला. I and you were born. मेरा और आपका जन्म हुआ. Yes, Lord. The fountain got open. There was no more proof needed. सैनिकों ने कहा वो मर गया, बड़ी सी बात नहीं पता चलता, क्योंकि बहुत सारे धर्म के लोग वाद विवाद करते बोलते वो नहीं मरा था, ऐसे दिखाया था और ऐसे उधर से वो अप्रत्यक्ष हुआ था, ऐसे बहुत सारे लोग सिखाते हैं. इसके लिए उसको छेदना पड़ा, उसके हृदय से लहू और जल साथ में निकलता, और मरे वो मनुष्य के हृदय से निकलता. Sorrow and love flowing mingled down. ऐसे गीतकार ने कहा, लव और जल निकलता. सही समय श्रापित है वो, मरने के लायक है वो, लेकिन सही समय पर यह स्थापित किया गया कि उसने जीवन दिया पूरा. लोगों को फंसाने के लिए उन्होंने कहा, ऐसे बहुत सारे लोग आजकल सिखाते हैं, मेरे प्राण तो तुझे पर तो आप सब लोगों को लेगा, ऐसा हो गया, तो बेहोश होकर ऐसा था, बाद में उसको उठाया और चले गया. ऐसा मैं मजाक नहीं करता, ऐसे बड़े यूट्यूब में तो बड़े बड़े पंडित लोग ऐसे बात कहता है, उसका प्रूफ है यहाँ. हम ऐसे आगे बढ़ते हैं. पिलातुस कहता है वो निर्दोष है, हेरोद कहते हैं वो निर्दोष है, और लोगों के पास आरोप लगाने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी कहता है कि he must die.
he must die. वो कहता है पिलातुस ने भी यही न्याय किया, he should be crucified. अंत में पिलातुस ने भी यही कहा, उसको क्रूस पर चढ़ाओ, उसको क्रूस पर चढ़ाओ। नहीं है? उसने क्या गलती किया? This is the question. What crime has he done? Why he should die? This was the question. उसका सवाल अभी तक बहुत सारे लोगों ने नहीं दिया है। क्यों निर्दोष और निष्कलंक मनुष्य को ऐसा क्रूस पर चढ़ाया जाने के लिए, वध किया जाने के लिए न्याय सुनाया जाएगा? कलुषदेशम कानुतिल्ली मनुजनिलन्नुरचेदुगा मरणविधि एरुदियदियले। से गीत है, पुराने जमाने का गीत है। गीतकार बोलते हैं दुनिया के इतिहास में कोई भी न्यायी ने कभी नहीं कहा इसने कोई दोष नहीं किया, इसमें कोई अपराध नहीं किया, इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन वो मरना चाहिए। वो क्रूस पर चढ़ाया जाना चाहिए। हम 53 में आते हैं, वहां से हम हमेशा उत्तर पाया है। एशिया 53 में आता है। मैं 5 और 6 पढ़ना चाहता हूं। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। मेरा अपराध जैसा बाबुली को हमने देखा था, बाबुली को हमने देखा था, मेरा अपराध उसके सिर पर आए। मेरे अपराधों के कारण वो घायल किया गया, मेरे अधर्म के कामों के कारण वो कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। हमारे लिए है वो, मेरा पाप है उसके ऊपर, लेकिन कैसे उसके ऊपर मेरा पाप का बोझ आ गया? कैसे आपका और मेरा पाप का श्राप उसके ऊपर आ गया? वहां लिखा है, कैसे लिखा है? हाँ लिखा है वो, यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। Someone has pushed up to you. Someone has loaded you. He must die. वो मरना चाहिए। वो अपराधी है, वो गुनहगार है, वो पापियों में बड़ा पापी है, वो श्रापित है, क्योंकि पिता परमेश्वर ने मेरा पाप, आपका पाप, सारे संसार के युग का पाप और श्राप उसके ऊपर डाल दिया था, लादा दिया था। He must die. He is the most innocent sinner in the history of the world. हमें सबसे निर्दोष पापी वो है, सबसे निष्कलंक अधर्मी वो है, the most innocent sinner. Pilate did not do anything on his own. पिलातुस ने अपने मर्जी से नहीं किया, महायाजक ने अपना मर्जी से भविष्यवाणी नहीं किया। लोगों ने चिल्ला कर उनके मर्जी से नहीं किया, क्योंकि यीशु ने कहा था no one can take my life. यीशु ने कहा था कोई भी मुझे नहीं मार डाल सकता, कोई भी मेरा जीवन नहीं ले सकता, लेकिन पिता को ये भाया सारे पाप और अधर्म उसको किया। याजकों के पास कोई उत्तर नहीं, कारण नहीं, फरीसियों के पास कोई उत्तर नहीं, कारण नहीं। बोलो तुम्हारे बोलो जो बोल रहे हैं झूठ है। So they could not substantiate it. उनका आर्गुमेंट का कुछ भी चीज सबूत नहीं दे सकता। They knew that इसमें पाप नहीं था, but they kept on clamoring for his death. सब लोग चिल्लाते हुए कहता वो मरना चाहिए। Pilate we thought was a very sensible guy, लेकिन Pilate also would judge. पिलातुस भी कहता है कि वो क्रूस पर चढ़ाया जाए, कारण स्वर्ग कहता है इताने सारे पाप और श्राप उसके ऊपर लाद दिया था। He deserved to die. He deserved to die. इतना बड़ा पापी मरना ही चाहिए। इतना बड़ा श्रापित व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाना आवश्यक है। अगर वो नहीं मरता, this world will remain cursed forever, and you and I will continue under the curse.
अगर वो नहीं मरता वो क्रूस पर नहीं चढ़ाया जाता। पूरे संसार और मैं पाप और श्राप के अधीन कुचला दिया जाएगा। मैं सदा के लिए श्रापित बनकर रहता। हम सीधा दानिये में चले जाता, दूसरी कुरिन्ती में चले जाता, दूसरी कुरिन्ती का 5वां अध्याय से पढ़ता, 5वां अध्याय से मैं 21 पढ़ना चाहता। जो पाप से अज्ञात था, he was innocent. Yes. For our sake, God made him to be sin, who knew no sin. उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया, जो पाप से अज्ञात था, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता में जाएं। There was no other way. परमेश्वर पिता ने उसको कुछ कुछ पाप के और गलती के जिम्मेदार नहीं ठहराया, सारे पाप डालकर उसको he became solidified sin। पूरा पूरा ऐसे पित्तल के सांप को बनाया था ना, पूरा उसमें कुछ भी होलो नहीं था, वैसे ये पाप की मूर्ति पूर्णता में पाप है। वो पापी भी नहीं है, वो पाप की मूर्ति बन गया है। वैसे यहां लिखता पापी ठहराया, लिखा है कि पाप ठहराया, पाप ठहराया, गलती उसमें फर्क तो कम नहीं है। पापी ठहराना, पाप ठहराना, जमीन आसमान का फर्क है। अगर मुझको चोर ठहराना कहते हैं, मैंने चोरी किया, मुझको चोरी ठहराया का मतलब है मैं ही चोरी का स्रोत, मैं ही चोरी की पूर्णता, मुझमें चोरी छोड़कर और कुछ अच्छा स्वभाव कभी नहीं पाया जाता। चोर कभी तो चोरी करता, ये पाप की मूर्ति है, उसको पाप ठहराया। The power of sin should be broken by him। पाप की जो सामर्थ है उसको तोड़ने के लिए God made him solidified sin। वो पाप की पूर्णता बन गया, पिता ने उसको बना दिया। हम आगे बढ़ते हैं, हम गलाती में चले जाता है, 3 अध्याय में से एक वचन पढ़ता, 3 अध्याय का 13 पढ़ता। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। कैसे? अपने आप को उसने श्रापित बनाया, नहीं? मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। बाद में लिखा वो इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे, that we may be the inheritors of the blessings promised to Abraham. This was the only way before the Father। अब्राहम के साथ उसने जो वायदा किया था वो सारे आशीष के वारिस हम बनने के लिए है, उसके बाद दूसरा कोई उपाय नहीं रहा, नहीं रहा। Christ would decide to be accursed। यीशु क्रिस्त ने निर्णय लिया मैं श्रापित बन जाऊंगा। व्यवस्था के आधार पर का अनुग्रह नहीं, अब्राहम के साथ परमेश्वर ने जो वायदा किया था वो अनुग्रह, व्यवस्था के अनुग्रह, ये करेगा वो हो मिलेगा, वो है। If you do this you will get this। But Abraham's blessings are on a promise, or one-sided blessings। अब्राहम के सारे अनुग्रह परमेश्वर की ओर से है, वही स्रोत है। Unconditional blessings have been promised to Abraham। शर्त नहीं रखता। The only thing is I should
not refuse. भाई तिरस्कार नहीं करना चाहिए, भाई तिरस्कार नहीं करना चाहिए। हम आगे बढ़ता है, हम इब्रानी में से नहीं, हम पहले पत्र में चल जाते हैं। अगर ये नहीं देखना कि वो आपके जाने के टाइम मुझे पता नहीं। पहले पत्र का दूसरा अध्याय में 22 से पढ़ता हूं। 1 Peter 2nd chapter 22 onwards। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से चलती कोई बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता, दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में वो सौंपता था। He never committed a sin. He never committed a sin. It would not have been a sin if he had retorted. उसने वो भी नहीं किया, प्रत्युत्तर भी नहीं दिया था। He was the only innocent sinner. वही एकमात्र निर्दोष पापी है, एकमात्र निर्दोष पापी। उसमें कोई छल नहीं था, कोई गलती नहीं था, कोई पाप नहीं था। ऐसे वचन में हम पढ़ते हैं। वहां से हम आगे बढ़ेगा तो पहले यूहन्ना आता है। पहले यूहन्ना के 3 अध्याय में 5वां वचन में पढ़ना चाहता हूं। 1 John chapter 3 verse 5। और एक बार हम यूहन्ना के सुनिए। तुम जानते हो कि वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हार ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं है, उसके स्वभाव में पाप नहीं है। In him there is no sin। पिलातुस ने सही कहा था, there was no sin in him, yet he had to die, he had to die। He appeared to take away sins। वो सुंदर रीति से वहां लिखा है, the one who knew no sin, he appeared। This was the very purpose of his first advent। वो पहले जगत में आया, पहली बार आया, हम दोबारा आएगा न्याय करने के लिए। एकमात्र उद्देश्य से आया। Rest everything will be a lie or a half truth। बाकी वो कुछ भी बताए वो सब अर्ध सत्य है। He didn't have to come if it was not to set us free of the slavery of sin and Satan। शैतान और पाप की दासत्व से, गुलामी से हमें नहीं छुड़ाने का था तो उसको ये जगत में आने का कोई जरूरत नहीं था। Everything was done, was being done without his appearance on the earth। उसको जगत में मनुष्य बनकर आने का कोई जरूरत नहीं था। यूहन्ना लिखता है तो उसको आना पड़ा। उसमें पाप नहीं था, लेकिन वो पाप को ले जाएगा। और मैं कहता उसमें पाप नहीं था, इसलिए वो पाप को ले जा सकता है। Because he was sinless, he could carry our sins away। Amen। So he had to be sinless, he had to be innocent। उसको निर्दोष बनकर ऐसा पापी ठहराया जाना अवश्य था। Amen। With full of God's blessings and full of God's anointing, he had to become a curse। परमेश्वर के पूरा आशीष और परमेश्वर के पूरा अभिषेक की पूर्णता में रहकर भी उसको शाप बनना अवश्य था। The innocent sinner had to die। इसीलिए हम पढ़ते हैं, हम कदम करेंगे, मैं इब्रानियों में चले जाता। इब्रानियों का 7वां अध्याय से मैं पढ़ता। Hebrews chapter 7 verse 26। अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र है, निष्कपट है, निर्मल है, पापियों से अलग है और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हो। This is our high priest। आमीन। ये हमारा महायाजक है। पाप बलि के लिए अब्राहम को सौंप देने वाला नहीं है। वो महायाजक है, वो निर्दोष है। He paid for every sin। अभी पाप नहीं है, दोष नहीं है। क्यों? He paid the cost and much more। पूरा कीमत चुकाया, उससे अधिक दिया उसने। अभी देखो
आवश्यकता नहीं है। वहां लिखा है बार बार बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है, मुझको पाप बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है। He has taken away the sin, Amen. for which the innocent had to die. ऐसा महायाजक है हमारा, इसलिए हम की आह्वान कर मेज पर से खाते हैं। Amen. Who can condemn me? कौन मुझको दोषी ठहराएगा? Yes. मैं कहूँगा मेरे महायाजक को देखो, मैं उसी में हूँ। Amen. वो निर्दोष है, निष्कलंक है, Ah. वो पवित्र है, Amen. वो पाप से दूर है, Amen. मैं उसमें हूँ। Amen. Abiding in Him I come. If there is anything that hinders my reconciliation with the Father, I confess. परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में कुछ प्रतिबंध है, मैं कबूल करता, मैं पश्चाताप करता। मेरे हृदय में जो भी बात है, मैं पश्चाताप करता। But the devil cannot condemn. शैतान आपको ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। Amen. Even you have no right Yes. to curse you. तुमको श्राप देने का अधिकार भी तुमको नहीं है। नहीं है। Yes. You are not under a curse. Amen. You are not under slavery. Amen. आप श्राप के अधीन नहीं हैं, आप पाप के गुलाम नहीं। नहीं है। Yes. आइए हम प्रभु बोलते शुरुआत Thank you, करने के लिए brother. अपने आप को बुलाएं। परमेश्वर का एकमात्र पुत्र और हमारा उद्धार करते यीशु मसीह, जिस रात को वो पकड़वाया जाने वाला था, उस रात को अपने चेले लोगों के साथ फसह के भोजन के लिए बैठे। भोजन के बीच में उसके पावन हाथों में रोटी धन्यवाद देकर तोड़ी, उसने कहा सब लोग इसी में से खाओ, ये रो तुम्हारे लिए तोड़ दिया गया मेरा शरीर। यीशु ने कहा मेरा शरीर सचमुच आहार है, जीवन देने वाला आहार है, और ये जो कोई उसमें से खाता वो अनंत जीवन पाता। Amen. और मेरे निमित्त वो जीवित रहेगा। Yes. स्वर्ग से उतर कर आकर मनुष्य को जीवन देने वाला रोटी मैं हूँ। उसको मेरे पिता ने तुम्हें दिया है। जो मनुष्य के पुत्र के मांस नहीं खाता, उसके भीतर जीवन वास नहीं करता, लेकिन जो मुझको खाता उसमें मैं बने रहूंगा, जैसा पिता मुझ में और मैं पिता में बने रहता हूं। Yes. यीशु ने कहा जैसा मैंने करके दिखाया वैसा तुम भी किया करो, जब तक मैं तुम्हें लेने नहीं आता। जब कभी करते हो मेरे मृत्यु को प्रचार कर। Yes. आइए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उसका सीम प्रेम के लिए, पुत्र की अद्भुत कृपा के लिए, पवित्र आत्मा की करुणा के लिए धन्यवाद देते हुए ये पवित्र पदार्थ आप पिता से यीशु का तोड़ दिया गया शरीर है, हमारे बीच में बांट दिया करें। 191 191 रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है।
लहू ने संभाला, तारीकियों ने किया है उजाला। ऐसा है लहू यीशु का लहू, सारी देता है लहू, देता है लहू। हमको मददगार यीशु ने दिया है, मज़हब-ए पाक रूह से किया है। अब ना उदासी है ना दर्द कोई, प्याला शिफा का हमने पिया है। आती जिंदगी अब दी खुशी, रोशनियां मेरी रूह से मिली, रूह से मिली। आशीर्वाद की जिन्होंने प्रभु भोज में भाग लेने के लिए तैयारी से आए थे, उनको सबको रोटी का टुकड़ा मिल गया। आइए परमेश्वर को धन्यवाद। हम स्मरण करते कैसे निर्दोष निष्कलंक में बना, पाप की मूर्ति बन श्राप का चिन्ह, ताकि हम सदा के लिए स्वतंत्र किए जाए, आशीष के वारिस बन गए। आमीन। आइए धन्यवाद के साथ हम ये पवित्र दास को जो आत्मिकताओं से शुक्र तोड़ दिया गया शरीर है, एक साथ अपनाएं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ऐसे तूने हमारे मुख का राजीव किया, अंधकार से बड़ी संसार हमारे सफर में वे बलवंत बनाने के लिए, विष्णुपुष्ट बनाने के लिए, हिम्मतवान बनाने के लिए तूने हमें यीशु मसीह के पवित्र मेज पर से खिलाया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इसके बल पे हम आगे बढ़े, जैसे तूने लिया खिलाकर चलाया था अंत तक प्रभु, हम भी बल को ऊपर बल पाकर चले, यीशु के दृढ़ गवाह बनकर रहे। पवित्र आत्मा की सहायता से आमीन, यीशु के नाम में आमीन आमीन। आहार के तुरंत बाद दाखरस और जल मिलाकर बनाया पेट से बनी कटोरा यीशु ने अपने पावन हाथों में लिया, धन्यवाद देकर कहा, सब लोग इसी में से पियो, यह मेरी लहू में नहीं बच्चा अनेकों की पाप क्षमा के लिए बहाया गया मेरा लहू। यीशु ने कहा, मेरा लहू असलियत में प्रिय है, जो मनुष्य के पुत्र का मांस में से नहीं खाता और लहू में से नहीं पीता, उसके भीतर जीवन वास नहीं था। जो खाता और पीता उसके संग मैं और मेरा पिता आकर वास करेंगे। आइए धन्यवाद के साथ यीशु ने जो क्रूस पर हमारे लिए किया था, वो महान कुर्बानी और बलिदान, उसको स्मरण करके धन्यवाद के साथ हम ये पवित्र पेय को जो आत्मिकता उससे यीशु का बहाया गया पावन लहू है हमारे बीच में बांट दिया करें। रूह खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, मुझे छू
लो मुझे छू तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है तेरे कुर्बानी से मेरी मुझको रिहाई है कोई चारागार तुझसा नहीं कोई रहबर तुझसा नहीं तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके अपने परों में तू छुपा बाहों में ले मुझे तसल्ली तेरी बाहों में तेरे इच्छते हाथों में तसल्ली तेरी बाहों में तेरे इच्छते हाथों में मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा यीशु ने हमारे लिए एक जीवन दिया उसके सपूत में उसके हृदय से लव और जल का नदी बहने लगा आज भी वो स्रोत सूखी नहीं है आज भी लहू उसके सामर्थ्य को नहीं खोया है उस गांव के लहू ने हमें छुड़ाया है बचाया है शुद्ध किया है हमें धन्यवाद के साथ मेरे खुदा अब ये पवित्र पेट को बनाए जो आत्मिक तौर से यीशु का बहाया गया लहू है आइए हम एक साथ इसको अपनाएं अगर कोई व्यक्ति है कि जिसको ये कप नहीं मिला लौटा धन्यवाद प्रभु धन्यवाद 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 या तुम कृपा के लिए धन्यवाद प्रभु बड़े एहसान के लिए धन्यवाद इतना प्रेम कैसे इतना प्रेम कैसे हम नहीं जानेंगे हम नहीं जानेंगे इतना ही जानते तूने प्रेम किया अनंत प्रेम से प्रेम किया पुत्र को छोड़कर हमें अपनाया पुत्र को दोषी ठहराकर हमें निर्दोष ठहराया पुत्र को अधर्मी बनाकर पुत्र को शामिल बनाकर मुझको आशीषित अद्भुत कृपा करुणा प्रेम धन्यवाद 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 यहाँ हमें चलाएगा इसके बल पर हम आगे बढ़ते रहेंगे शत्रुओं के सामने हमारे चरवाहा के हाथ से बेचारा गया में ऊपर से खाएंगे परमेश्वर की करुणा और बड़ाई सदा हमारे पीछे करते रहेंगे
मेरी तो इज्जत खुदावंद है मेरी तो दौलत खुदावंद है ओ मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरे तो रग रग में नाम यीशु का लिखा है, इज्जत खुदावंद मेरी तो दौलत खुदावंद है मेज पर रोटी बहुत, बचावन, दाखरस बहुत है, और भी लोग आ सकते हैं। लोगों का स्वागत है, हम प्रार्थना करते हैं और लोग आए परमेश्वर के पवित्र मेज पर से खाए और पिए और आशीषित बने रहे। आइए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और एक बार ये जीतों के देश ऐसे एक सुंदर अवसर प्रभु ने हमें दिया, उसकी महान और पवित्र उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। इस सभा में आदि से अंत तक उसकी करुणा और कृपा हमारे पर बरसाया है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। बहुत कम शब्दों में प्रार्थना करें ताकि इसका लाभ पूरा पूरा कली से उठाए और इसका फल हमें बने रहे। कोई भी आवाज उठाकर कब शब्दों में थैंक यू प्रभु, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद खुदा, हे हमारे परमेश्वर, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद खुदा। हाँ प्रभु, तुझे मरना अवश्य था प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हम जैसे पापियों के लिए प्रभु तुझे मरना अवश्य था प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। तू मरा प्रभु, इसलिए मैं आज खड़ा हूँ प्रभु। तू मरा प्रभु, मेरे लिए मरा खुदा, इसलिए मैं आज प्रभु धर्मियों के बीच में खड़ा हूँ प्रभु। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, धन्यवाद। काहे तूने प्रेम किया खुदा। धन्यवाद प्रभु, जो निष्कलंकता, निष्पापता, ओ प्रभु, दूर दूर तक पाप से कोई संबंध नहीं था, वही हमारे लिए मरा है। हमने तो देखा सबसे निष्कलंक पापी को, सबसे निष्पाप पापी को। वो हमारा अपना खुदा है, हमारा अपना परमेश्वर है, जो निर्दोष और निष्कलंक होते हुए भी हमारे लिए मरा है। ओह धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। हमारे पापों का बोझ प्रभु तूने अपने पुत्र पे लाद दिया प्रभु। ओ
बचा उठाए। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद 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 खुदा। झुक के आते प्रभु और हम भी कहते प्रभु जीवन भर प्रभु, जब तक श्वास है प्रभु तब तक हम भी प्रभु धन्यवाद बने रहेंगे खुदा। हम तो आते प्रभु अपने आप को हमारे महायाजक में छुपाते, जो निर्दोष है, निष्कलंक है, निष्पाप है, उसी में हम अपने आप को छुपा लेते खुदा। धन्यवाद हमारे महायाजक के लिए, ऐसे निर्दोष निष्कलंक निष्पाप महायाजक के लिए धन्यवाद खुदा। धन्यवाद 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 प्रभु। हम भी प्रभु जब तक तेरा आगमन नहीं होता प्रभु तब तक हम भी अपने आप को हमारे महायाजक में छुपा के रखेंगे खुदा। और तेरी महिमा, तेरी आराधना स्तुति जीवन भर प्रभु ऐसे ही करते रहेंगे। और एक बार खुदा धन्यवाद धन्यवाद, जो तूने हमसे ऐसा प्रेम किया प्रभु, जिसके लायक हम कहीं से भी नहीं थे खुदा। तूने ऐसा प्रेम बरसाया, ऐसी दया, ऐसी करुणा बरसाया खुदा। धन्यवाद धन्यवाद। सारी आदर, महिमा, प्रशंसा, सवालाई प्रभु सब कुछ हम तेरे चरणों में अर्पण करते खुदा। सारी प्रार्थना विनती हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु। आमीन आमीन प्रभु। परमेश्वर कैसी प्रेम, निरंतर प्रेम देने वाले की शान, उसका पुत्र हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा बहुत दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, अलौकिक हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सद्भागिता और अगुवाई हम सबके साथ। धन्यवाद। मंडली के हर परिवार के हर एक सदस्य के साथ, थैंक यू। जितने भी व्यक्तियों के विषयों के लिए प्रार्थना करते आ रहे करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांग करके सबों के साथ, हमारे देश हिंदुस्तान के सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, देश भर के दुनिया भर के सारे एक लोगों के साथ बड़ी दुख संकट से चल परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ, पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाई और बहनों के साथ, और इस्राएल और इस्राएल के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू। बहुत आशीर्वाद करे, संभाल कर रखे। हम पाप के और शैतान के गुलाम नहीं है, आमीन। शराब के पति नहीं नहीं है। यस। इसने क्या गुनाह किया? आपने उत्तर दिया मैंने गुनाह किया। हाँ इसलिए उसको मरना था। आमीन। और उसको मरने के कारण मैं सदा जीवित रहूंगा। आमीन। थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं और चाय पीते हैं और